सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, स्वागत है। एंटीबायोटिक जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा एक टॉपिक बच गया था, राजस्थान का एकीकरण। यानी जो हम लोग आधुनिक राजस्थान के इतिहास की जो एंटीबायोटिक दो दो चार चार मिनट में हमने टॉपिक को कंप्लीट करते हुए बढ़ रहे हैं, उसमें एकीकरण वाला एक टॉपिक बचा हुआ है, उसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। जो भी साथी लेट जुड़े हैं, जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, एंटीबायोटिक आधुनिक राजस्थान का इतिहास देखना है। कंप्लीट आधुनिक इतिहास आपको वहां मिलेगा। और भी आप लोगों को इतिहास की कई सीरीज हैं, लेकिन ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय की बचत भी करेगी, अधिक ज्ञानवर्धक भी होगी। राजस्थान के एकीकरण की हम लोग बात करें, मित्रों, सवाल पैदा होता है कि हम एकीकरण किसका कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग दो बातें थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, भारत था, वे भारत आपका दो प्रकार का था। दो प्रकार का भारत था। एक वे भारत था जिसपे ब्रिटिश भारत कहते थे, और एक वे भारत था जिसे देशी भारत कहते थे। देशी भारत पर जो शासन करते थे वे या तो राजा करते थे या नवाब करते थे, या हम लोग इसे रियासती भारत कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान इसी भारत में आता था। एक भारत का ये भाग था, या राजा नवाब और रियासतों के माध्यम से शासन चलता है। और एक यहां था जो आपके गवर्नर जनरल, जो कि सेंटर में बैठेगा गवर्नर जनरल, और उसके अधीन गवर्नर काम करते थे। अंग्रेजों के कानून होते थे, अंग्रेजों के नियम होते थे, अंग्रेजों के अधिनियम होते थे इस भारत पे, ब्रिटिश भारत पर। जो भी आपके अधिनियम बने, चाहे 1909 का अधिनियम हो, चाहे 1919 का अधिनियम हो, चाहे 1935 का अधिनियम हो, सब अधिनियम बने इस भारत के लिए बने। इस भारत के लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ जो कानून चलता था, यहाँ पर जो आदेश चलते थे, वे अंग्रेजों के नहीं चलते थे, राजाओं के चलते थे, नवाबों के चलते थे। इसलिए इसे देशी भारत कहते हैं, इसे ब्रिटिश भारत कहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम आजादी की भूमिका। जैसे हमें आजादी मिली, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और इंग्लैंड में चुनाव हुए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जिन्होंने दबाव डाला कि भारत को आजादी दी जाए, और इंग्लैंड में चुनाव हुआ। विंसेंट आपके चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, और ये कहीं न कहीं भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। इन्होंने घोषणा कर दी कि जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर देंगे। जून 1948 से पहले भारत को आजाद करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक अधिनियम बनाना पड़ेगा। और जिस अधिनियम के द्वारा भारत को आजादी दी गई, क्या कहा मैंने? जिस अधिनियम के द्वारा भारत को आजादी दी गई, क्या कहा मैंने? जिस अधिनियम के द्वारा भारत को आजादी दी गई, जिस अधिनियम के द्वारा भारत को आजादी दी गई, वे अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947 के द्वारा आजाद किया गया। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में रखा गया, 8 जुलाई को पारित हुआ, फाइनल तय हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन दोस्तों, भारत में उस समय आज का पाकिस्तान भी आएगा, तो भारत पाकिस्तान का विभाजन कैसे किया जाए, उसके लिए माउंट बेटन ने एक योजना तैयार की। उस योजना को माउंट बेटन योजना कहते हैं। 3 जून 1947 की योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। मैं रखने जा रहा हूं एकीकरण की पृष्ठभूमि कि आखिरकार एकीकरण है क्या, जो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो क्या किया? भारत का विभाजन हुआ। बात आई कौन सा भारत का विभाजन करेंगे? हम कहेंगे इस भारत का विभाजन हुआ। ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, देशी भारत का विभाजन नहीं हुआ। देशी भारत के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 जोड़ी गई इस अधिनियम में। इसमें कहा कि यह भारत स्वतंत्र रहा है, अभी भी स्वतंत्र है। यहां के राजा पहले भी स्वतंत्र थे, यहां के राजा अभी भी स्वतंत्र है। आप चाहे जहां शामिल हो, आप चाहे तो पाकिस्तान में जाए, आप चाहे भारत में जाए, आप चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। हमने तो केवल उस भारत को विभाजन किया है जिस भारत पर हमने शासन किया है, और उसे हम लोग ब्रिटिश भारत कहेंगे। याद हो गया होगा आप लोगों के। ये तो आप 389 मेंबर पढ़ते हो संविधान सभा में, तो 296 तो आपके ब्रिटिश भारत से 4 कमिश्नरी क्षेत्र आते थे इसमें, और 93 सीटें आपके देशी भारत से। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत यह तय किया गया कि इस भारत के लिए क्या करना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये आपके देखो ए श्रेणी का भारत होता था, जिसे हम ब्रिटिश भारत बोलते थे। यहां ब्रिटिश गवर्नरों के द्वारा जो शासन चलता था उसे ब्रिटिश भारत के नाम से जानते थे। आपके बात करें रियासती भारत, 20 श्रेणी का आता था, जहां रियासतों के माध्यम से शासन चलता है, उसे रियासती भारत कहते हैं। और मित्रों, एक सी श्रेणी का भारत हुआ करता था, ये केंद्र शासित प्रदेश आते थे। एक डी श्रेणी का भारत, स्वतंत्र उपनिवेश आते थे। लेकिन आज ये श्रेणी हमको देखने को नहीं मिलती। वजह क्या है कि आपके 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इन सभी श्रेणियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखें। बात करते हैं कि अब हम लोग क्या एकीकरण करें। हम एकीकरण कर रहे हैं जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा नंबर 8 है, उसके हम एकीकरण की बात करें मित्रों। तो ये जो आप लोगों के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा नंबर 8 है, इसके तहत यानी ये जो भारत के लिए आजाद रखा, तो इस भारत को, जो भारत टुकड़े में बंटने की संभावना थी, रियासतों को आजाद दे दी गई।
इस भारत का हमें विलय करना है, इस भारत को एक करना है, यही भारत का एकीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार से राजस्थान 19 रियासतें से मिलकर बनेगा, उन रियासतों का विलय होगा, वे आप लोगों के क्या कहलाएगा, वे आपके भारत का, राजस्थान का एकीकरण कहलाएगा। सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों। अब ये जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कहा मैंने, ये जो काम कर रहे हैं वे काम कर रहे हैं कि आप लोगों के, ये सवाल एक और बनता है कि आप लोगों 25 या 26 जून का समय है, क्या कहा मैंने, 25-26 जून का समय है, क्या कहा मैंने, 25-26 जून का समय। मित्रों ये 25-26 जून का समय है। 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने का एक सम्मेलन बुलाया था। कई बार पूछता है, कई बार पूछता है, एक बार नहीं कई बार पूछा है, कई बार पूछा है इसने, ठीक है, कई बार पूछा है कि बताइए आजादी से पहले किन्होंने एक सम्मेलन बुला के एक यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा। तो उदयपुर के महाराणा द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, ये पता होना चाहिए। रियासती विभाग, अब इस काम को कौन करेगा मित्रों, उसके लिए हमें एक एजेंसी की आवश्यकता है और वे एजेंसी बनेगी रियासती विभाग। ये ध्यान में रहे, रियासती विभाग की जो स्थापना हुई वे 5 जुलाई 1947 को हुई और ये जो विभाग है गृह विभाग के अधीन काम करेगा। क्या कहा मैंने, गृह विभाग के अधीन काम करेगा। और गृह विभाग के जो मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गृह विभाग के मंत्री होने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इसके डिपार्टमेंट के जो सचिव थे वीपी मेनन, तो वीपी मेनन सचिव होने के कारण इन्हें सचिव बनाया गया और इन्होंने घोषणा की कि ऐसा नहीं है, रियासती विभाग ने, आपसे पूछा जाए कि इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष क्यों बनाया, आप कहेंगे सर गृह मंत्रालय के अधीन करते हैं कार्य। गृह मंत्रालय के जो अध्यक्ष थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है और गृह विभाग के जो सचिव हैं वीपी मेनन है, इसलिए इसके सचिव वीपी मेनन है। बात करते हैं, रियासती विभाग ने घोषणा की कि ऐसा नहीं है कि सभी रियासतें अपने आप में स्वतंत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी रियासतें क्या है अपने आप में स्वतंत्र है। वे रियासतें स्वतंत्र रहने में सक्षम है जो बड़ी हैं। क्या कहा, वे रियासतें सक्षम निर्णय लेने में स्वतंत्र है जो बड़ी है। हमने कहा कि बड़ी का पैमाना क्या है साहब, हमें तो बड़ी का पैमाना बता दीजिए। तो इन्होंने कहा जिनकी जनसंख्या, क्या कहा, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और जिनकी वार्षिक आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, यानी वे रियासतें अपने आप में बड़ी हैं जिनकी जनसंख्या है, जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो और वार्षिक आमदनी हो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। ऐसी रियासतों को हम लोग बड़ी रियासत कहेंगे और वे रियासतें अपने आप में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा नंबर 8 ने कह दिया, इसने कह दिया सभी रियासत स्वतंत्र है, अब इसने बंधन लगा दिया, नहीं, वे रियासत स्वतंत्र है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। अब कह रहे हैं ये शर्तों को पूर्ण करने वाली रियासतें कौन कौन सी थी, कितना बढ़िया क्वेश्चन बना है। ये जो शर्तें हैं इन शर्तों को पूर्ण करने वाली रियासतें कौन कौन सी है, आप कहेंगे JJBU यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये वे रियासतें हैं जो रियासती सचिवालय की शर्तों क्या कर रही हैं, पूर्ण कर रही हैं। क्या कहा मैंने, ये वे रियासतें हैं जो रियासती सचिवालय की शर्तों क्या कर रही हैं, पूर्ण कर रही हैं, आपको बराबर पता होना चाहिए। अब देखिए यहां सवाल चेंज हो चुका है, सवाल चेंज होकर आपसे क्या कह रहा है वे भी सुन लीजिए आप लोग। यह आपसे कह रहा है कि देखिए ऐसा है भाई कि आप लोगों के ये जो मान लिया हम लोगों ने कि, लेकिन वे बताइए हमें, वे रियासतें बताइए जो रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा की और वे रियासतें जो रियासती सचिवालय की शर्तों को पूर्ण कर रही हैं। दोनों शब्दों में अंतर है। अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा की वे अलवर, भरतपुर, जोधपुर, डूंगरपुर ने की और ध्यान रखना रियासत की शर्तों को पूर्ण करने वाली रियासतें हैं वे आप लोगों की कौन सी है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो वाकई हमने इस एंटीबायोटिक में समझा कि आप लोगों के एकीकरण क्या है, हम लोग किसका एकीकरण करने जा रहे हैं, ये सब बातें हम लोगों ने यहां पढ़ने का प्रयास किया था। अब देखिए आप लोग बात करें, वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी कौन सी है, जोधपुर। आगे बात करेंगे, वे रियासत जिसे 2 टुकड़ों में राजस्थान में मिलाया गया, वे रियासत कौन सी है, सिरोही। वे रियासतें जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था, किशनगढ़ और शाहपुरा। बाकी सभी रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था। एक सैल्यूट स्टेट होते थे, एक नॉन सैल्यूट स्टेट होते थे, तो ये नॉन सैल्यूट स्टेट्स हैं, इनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किशनगढ़ में शाहपुरा रियासत है, इन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। एकमात्र मुस्लिम रियासत कि हमारे पास 19 रियासत हैं, 19 रियासतों में से 2 रियासत जाटों की हैं और एक रियासत कौन है, मुस्लिम रियासत है। तो मुस्लिम रियासत टोक है जिसकी स्थापना नवंबर 1817 में अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। जाटों की रियासत आपके भरतपुर और धौलपुर है, ध्यान रखना। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत राजस्थान में शाहपुरा है और वहां के राजा कौन थे, सुदर्शन सिंह थे। उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत कौन सी है, जैसलमेर है। शिकार एक्ट घोषित करने वाली रियासत टोक है। सबसे पहले वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाया
वे जोधपुर रियासत है। सबसे पहले वन अधिनियम पारित किया वे अलवर रियासत है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत टोंक और झालावाड़ है। झालावाड़ रियासत गठन 10 अप्रैल 1838 को हुआ है, जबकि इसका नवंबर 1817 में हुआ है। एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर का कार्यक्रम चला दोस्तों। सबसे पहले हस्ताक्षर हुए 7 अगस्त को, अंत में हुए 14 अगस्त 1947 को। सबसे पहले हस्ताक्षर किए 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने किए। सबसे अंत में हस्ताक्षर किए 14 अगस्त 1947 को धौलपुर राजा उदयभान सिंह ने किया। जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह, धौलपुर नरेश उदयभान सिंह, भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खां के कुछ समय के लिए बहकाव में आगे थे। नवाब मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थक था। जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह ने अपने हस्ताक्षर पेन पिस्तल से किए थे। इनकी मृत्यु हवाई यान दुर्घटना में हुई थी। देखिए यहाँ भोपाल नवाब आपने सुना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल नवाब के बहकाव में आकर जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह है, ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। आज साक्षात आप लोग नाम पढ़ लीजिए, भोपाल नवाब कौन था? हमीदुल्लाह खां। मित्रों क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार सीरीज में बने 1 घंटे काम मात्र हमने 10 मिनट में किया है, बस आपकी दुआएं हैं। और टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों, और लगातार सीरीज में बना रहना। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।